हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी फ्यूचर पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो नया चैप्टर कल जो स्टार्ट किए थे 1/1 का, जो बहुत ही ऑक्सिलरी टाइप्स क्वेश्चन है, आज हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका बिना समय ले वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एक नंबर तीन नंबर हो चुका था ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 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 किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यानी ऐसा तुमको संख्या लाना है 3m+1 या 3m ये दोनों तुमको संख्या क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर। माना कि वो कल जो माने थे, क्या माने थे? माना कि धनात्मक पूर्णांक खांसी ने में डिस्टर्ब कर दिया क्या? पूर्णांक बराबर x ना क्या ए माने थे? चलो यही मानते थे, ए माने थे। ये उसका बोले थे कि b का मान वहीं से मिल जाएगा, तुमको मिलेगा ना? ठीक है। और जो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मेट क्या बोले थे? ये बराबर BQ प्लस R। तो ये इसमें भी बोला यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके बोला है ना रे। 4 नंबर का क्वेश्चन। और ये 4 नंबर देखो पहले ही बोला है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके माना कि धनात्मक पूर्णांक ए हो गया। और देखो वहां पे 3m प्लस कितना 1 है, तो b का मान कितना होगा? 3 होगा। तो b का मान हम लोग मान लेते b बराबर 3। अब फॉर्मूला तो ये बराबर BQ प्लस क्या होगा? R होगा। अब माना R बराबर 0 1 2 3, लास्ट 3 तक ही लेते। बोलो क्यों? लास्ट में हमको 3 तक ही मांगा है, तो और ज्यादा नहीं जाएंगे, रहने दो। ठीक है। तो ये b बराबर 3 और a बराबर BQ प्लस R। इसमें हम लोग मान रख के दिखते हैं। तो a बराबर BQ प्लस R। अब b का मान कितना है? 3 इंटू q का मान, q का मान जैसा कैसे रहेगा ना। r का मान कितना आ गया? 3 q आया ना। अब बोला पूर्णांक में वर्ग करने पर, बोला है ना, तो हम इस वर्ग करेंगे। चलो वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे लिख दोगे वर्ग करने पर, यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगेगा, करने पर तो 3 तिया 9 q स्क्वायर, 9 q स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? जब ऐसा लिख सकते हैं तो लिखोगे माना 3q स्क्वायर बराबर m, 3q स्क्वायर बराबर m। तो 3q स्क्वायर बराबर क्या माने? m। तो हम 3q स्क्वायर की जगह में m बैठा सकते हैं ना। तो कितना आ गया? 3q स्क्वायर और q स्क्वायर की जगह में क्या बैठाएंगे? m। तो क्या हो जाएगा? 3, ये जो तो लाने बोला था ना, और दूसरा खिलाने बोला था क्या, तो उसको लाते हैं। अब फिर देखो a बराबर BQ प्लस R। ए का मान तो नहीं, ये तो निकालना है। चलो b का मान 3 इंटू q का q प्लस R का मान 1, क्या तो क्या हो गया यहाँ पे? 3q प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे? वर्ग करने पर ना, वर्ग कर देते हैं क्या। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3q स्क्वायर प्लस
2 इंटू ए का मान 3q इंटू 1 प्लस 1 पर स्क्वायर, यही होगा ना। यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। तो 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6q प्लस 1, ऐसा होगा। तो हमको लाना क्या है, 3m प्लस 1 लाना है ना, 3m प्लस 1। देखो मैथ में क्या लाने के लिए बोला है, 3m प्लस 1। तो बाकी सब तो हटाना होगा। तो देखो पहले हम लोग इसका ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, प्लस का प्लस 6 क्यूब का प्लस 1 का 1। अभी यहां से लेके यहां तक मान लो, माना 3q स्क्वायर प्लस 6 क्यूब बराबर m। तो यहाँ पे 3 का 3 और m का मान ना, ये इस पूरा का मान क्या है, m है ना, और 1 का 1, तो कितना है, 3m प्लस 1। एक दो हटाने बोला था, आंसर निकालेंगे 3m 3m प्लस 1। अब क्या बोला है, पढ़ो आगे में क्या करने के लिए बोला था। तो वर्ग करने पर रूप में लिखा जा सकता है, इतना ही करके आंसर कर दो। लिखा जा सकता है, लिखा जा ठीक है। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, ये है। उसका जो b बराबर कितना 3, ये क्या है, इक्वल विभाजन परिमेय का जो प्रयोग करके जो बोला था, वही ये फॉर्मूला। माना r बराबर 0 1 2 3, और वहां पे मैथ में दिया है 3m प्लस 1। तो लास्ट में भी इसलिए हम लोग क्या माने, 3 तक ही माने, क्या 3 तक ही ना माने हैं न ज्यादा। अरे 1 तक तो काम हो गया, 1 तक तो काम हो गया, छोड़ो हटा दो, मिटा देते हैं सब, दो ठो क्या उसका दिए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आर का मान क्या है, 0 है, तो आर का मान 0 रख दिए ना, आर का मान 0 रख दिए, तो क्या 3q प्लस ना 3q। अब इसमें स्क्वायर किए सर, मैथ में आपको बोला है, मैथ में आप देखो बोला है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, बोला है ना, वर्ग बोला है। ये तो पूर्णांक आया ना, ये पूर्णांक आया, इसमें क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग कर दिए तो कितना हो गया, 9 क्यूब स्क्वायर हुआ। हाँ, अरे वर्ग करने के लिए मैथ ने बोला है वर्ग किए, उसका देखो 9 क्यूब स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐसा करके लिख सकते हैं, इसको फिर ऐसा कर सकते हैं। माना कि 3q स्क्वायर बराबर m, तो 3q स्क्वायर की जगह में हम लिख सकते हैं, कितना आ गया 3m। माना 3q स्क्वायर बराबर m है, तो 3q स्क्वायर की जगह में m नहीं आएगा, तो 3q स्क्वायर की जगह पे 3 कैसे लाए, अल्लाह 3 तिया क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर आया। हाँ, तो इसको तोड़ दिए, तो इसको 3 का 3 रखे अब यहाँ पे, ठीक है। और 3 स्क्वायर बराबर क्या माने हैं, क्या माने हैं, हम ध्यान दिए। आप दोनों को गुना कर दो, 3m, समझा। उसका देखो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान कितना है 3, क्यू का क्यू प्लस आर का मान 1। यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर किया तो होल स्क्वायर हुआ ना। यहाँ पे होल स्क्वायर का मान निकाले यहाँ तक, खाली ना कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो 9 क्यू स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस का प्लस 6q प्लस 1। हम बोले कि इसको मान लेते हैं, क्या माने हैं, देखो 3q स्क्वायर प्लस 6 को क्या माने हैं, m माने। तो ये 3q स्क्वायर के इतना के जगह में m रख दे। अब कितना है 3m प्लस 1, और ये तो लिखोगे 3m प्लस 1 के रूप का होता है, बस जो लिखोगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, मानेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं क्या।
यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो वही वाला क्वेश्चन जो इससे पहले वाला बना है, उसमें सिर्फ वर्ग बोला था, इसमें क्या बोला है, क्यूब बोला है। ठीक है, तो 5 नंबर तो बोर्ड 4 नंबर क्यों लिखा हो। ठीक है, क्या करेंगे, माना कि यहाँ पे माना कि लिखते हैं तो यहाँ पे बोर्ड का छट्टा मारता है लाइट का, जिसके कारण दिखाई नहीं देता है। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, ए होगा, धनात्मक पूर्णांक ए। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके, और बी का मान कितना है, देखो 9, बी का मान 9। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर ना, क्या। अब आर बराबर मान लेते, देखो लास्ट में आर तक है, यानी 2 को क्यूब करो कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आर बराबर 0, 1, 2 क्या हो गया। चलो अब वो आर बराबर देंगे, ठीक है, हो गया। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान 9 इंटू क्यू का क्यू प्लस आर का मान कितना है, 9 क्यू है ना। अब क्या लोगे, वर्ग करने पर, ओ सॉरी घन करने पर ना, घन करने पर घन कर देंगे, 9 इसमें क्या होगा, घन होगा, तो घन होगा तो कितना का 27 ना रे, 27 होगा ना। 9 के 9 दूनी 9 को 3 बार गुना करो तो ये काशी होगा, लगे 9 गुना 9 81 81 9 729। कौन ओ यार, देखो यहाँ पे जो बोला है घन करने पर ना 9m आया है, घन करने पर तो पहले किसके ऊपर घन किया, 3 के ऊपर ना रे, तब ना 9 आया था आंसर में लास्ट में। यहाँ पे बी का मान कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, बी का मान कितना रखेंगे, बी का मान रुको समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी का मान कितना होगा, 3 होगा। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी 3 इंटू क्यू का क्यू प्लस आर का मान 0, तो क्या होगा 3 क्यू। अब इसमें क्या लिखेंगे, घन करने पर, घन करने पर, तो घन कर देंगे तो कितना होगा, 3 क्यू क्यूब क्यूब हो जाएगा। अब इसको नहीं ले, क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 27 क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यू क्यूब ना, माना 3 क्यू क्यू बराबर एम। तो यहाँ पे कितना है, 9 इंटू 3 क्यू क्यूब की जगह में क्या एम है, तो हम लोग इसकी जगह में एम रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 9। वाह, अब दूसरा देखो, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान कितना है, क्यू का क्यू प्लस आर का मान। अब 3 क्यू स्क्वायर 3 क्यू लिखेंगे पहले, यहाँ पे घन करने पर ना, घन करने पर, तो इसमें आप क्या करें, घन कर देते हैं क्यूब। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, ये क्यूब आराम से
प्लस 3 ये स्क्वायर भी होता है। 3 ए का मान 3 क्यू पर प्लस फॉर्मूला लिख देते हैं ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी यहाँ पे यहाँ ना 3 ये का मान बचा दिया बी का मान इंटू 1 ना प्लस 3A स्क्वायर भी प्लस 3A का मान 3Q इंटू 1 पे बी का मान पर स्क्वायर होगा प्लस बी क्यूब 1 पर क्यूब कितना होगा यहाँ पे 27 क्यू प्लस 3 दिया 9 दिया 27 होगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 इसको 1 करेंगे तो 1 फिर उससे गुना होगा ना क्यू प्लस 1 9 है तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे अब 9 इंटू 3Q स्क्वायर न 3Q क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9Q ना प्लस 1 तो माना 3Q स्क्वायर क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9Q बराबर प्लस है तो प्लस नहीं दे कोमा दे। अब एक 9 का पूरा का मान क्या है m प्लस 1 का कितना हो जाएगा 9m प्लस 9m प्लस दूसरा तो बना दे इतना उतारो तुम्हारे जैसा ये नहीं है ठीक है पोल्ट्री मुर्गी की तरह थोड़ा कुछ हुआ खाली ठंड पावर है पावर हिला देंगे अभी ठीक है। ये बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर ये का मान क्या है ए का मान तो नहीं है बी का मान 3 क्यू प्लस 2 ना इसमें क्या करने पर घन करने पर अब लिख दिए। अब इसमें घन करो 3Q प्लस 2 पर क्या हो जाएगा क्यूब मेरे हिसाब से बना लोगे तुम लोग बनाओ 3Q 9 3Q पर क्यूब प्लस 3 इंटू ए का मान 3Q पर क्या जाएगा स्क्वायर प्लस इंटू बी का मान 2 तो 2 है प्लस 3A का मान 3Q प्लस बी पर क्या जाएगा इसको गुना है स्क्वायर होगा प्लस का प्लस और 2 पर क्यूब इसको हम लोग गुना करेंगे कितना 9 नहीं 27 क्यू क्यूब प्लस 3 9 दिया 27 क्यू 9 दिया 27 गुना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 और 9 चौक 36 क्यू यहाँ पे 3 दिया 9 होगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद 9 चौक 36 प्लस को प्लस 2 को क्यूब करेंगे तो 8 ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3Q ट्यूशन खाएगा रे ये रूल ठीक है। तो ये तो मिटा देते हैं क्या अब बोलते हैं देखो कितना इसको हम लोग लिख सकते हैं 3Q क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 अब माना कि 3Q क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 बराबर m तो 9 इंटू ये पूरा का मान क्या हो गया m बराबर क्या प्लस 8 ना तो कितना जाएगा 9m प्लस 8 सबको एक साथ लिख देंगे
9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का टाइम कितना हुआ? 7:30 होता है। लिखो।